आज घमंड और गुरूर ने समाज को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। सारे लोग गरीब से लेके अमीर तक समाज में सुकून नहीं पाते, चूंकि कोई एक दूसरे की कदर नहीं करते। सारे लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मैं उससे ज्यादा मालदार हूं, उससे ज्यादा कीमती गाड़ी मेरे पास है, उससे ज्यादा अच्छा खाता पीता मैं हूं। इसी गुरूर ने इंसान के समाज को जानवरों का समाज बना दिया। समाज में लज्जतें वहां मिलती हैं जहां एक दूसरे को अपने से अच्छा समझा जाता है, एक दूसरों की इज्जत और कद्र की जाती है और मोहब्बत की जाती है। आज इल्म और अच्छे लोगों की सोहबत न होने की वजह से हर आदमी घमंड और गुरूर का पुतला बना हुआ है। कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे आया है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन से दोस्ती नहीं करता। अल्लाह घमंड और गुरूर करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें नेक लोगों से करीब है। अल्लाह तबारक व तआला झुकने वालों को दोस्त रखता है। गुरूर अल्लाह को बहुत नापसंद है। दर्जनों जगहों पे कुरान करीम में आया और हदीस में आया है कि किब्रिया और रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, अल्लाह फरमाता है। और जो शख्स इस चादर को छीनेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं उसे जलील और रुस्वा कर दूंगा। बड़ाई, अजमत, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। छोटी छोटी बड़ाई बंदों को मिलती है, सेहत, तंदुरुस्ती, जवानी, बाल बच्चों की नेमत। तो ये घमंड और गुरूर का इशू नहीं है, ये सारी नेमत है, ये नेमतें शुक्र का इशू है। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने बाल बच्चे दिए, अल्लाह का बेपना एहसान है कि अल्लाह ने मुझे अपना निजी घर दिया। लेकिन इल्म न होने की वजह से वही घर बंदे के गुरूर का जरिया हो जाता है। अच्छी सोहबतें न रहने की वजह से यही सेहत और यही जवानी गुरूर का जरिया हो जाती है कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं, कौन है समाज में मुझसे बड़ा। ये घमंड जो समाज को आज समाज में आग लगा रखा है, उसका एक वाहिद रास्ता है कि नेक लोगों के साथ जमीन पर बैठकर अल्लाह रसूल की बात सुनना। चूंकि कुरान शरीफ में आया है वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद-दम, अल्लाह की बातों को जब लोग सुनते हैं तो उसकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी से पढ़ने के बाद दो चार पैसे कमाने का फन तो बंदा सीख जाता है, लेकिन मानवता का, इंसानियत का सबक सीखने के लिए सिर्फ कुरान और हदीस ही काफी है। कुरान का मजाज है कि जब भी बंदा सुनता है उनका दिल नर्म हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें नरमी और सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है। और आज उसी कुरान के न पढ़ने की वजह से जबान में गर्मी है, आदमी की सोच में गर्मी है, आदमी की फिक्र में गर्मी है। तो जलसे का सबसे बड़ा फायदा यह होता कि एक मगरूर का सीना यहाँ नर्म हो जाता है जब वो अल्लाह के कलाम को सुनता है। और जब आम मुसलमानों के बीच वो बैठकर जब दीन सुनता है, उसे दूसरों की बड़ाई का एहसास होता है कि सारे लोग समाज में, चाहे काले हो या गोरे हो, मालदार हो या गरीब हो, सब समान है, सारे लोग एक हैं। जिस तरह मस्जिद में अमीर गरीब सारे लोग एक सफ में खड़े होते हैं और इस्लाम का एक जबरदस्त नजरिए जमहूरियत और नजरिए मुसावात वहां से आम होता है, वही एक झलक जलसे में देखने को मिलती है। जब 100 बीघा जमीन का जोतने वाला जमीन पर बैठकर वो दीन सुनता है तो उनका आधा गुरूर वहीं चकनाचूर हो जाता है। जब एक मालदार शख्स अपने गरीब भाई के साथ बैठकर अपने नबी की हदीस सुनता है तो फिर यहाँ से उठने के बाद दूसरों की तहकीर का जज्बा खत्म होता है और दूसरों की कदरदानी का जज्बा बेदार होता है। तो जलसे का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होता है कि हमें नेकों की सोहबत में चंद लम्हे गुजारने का मौका मिलता है। हमने डकैतों का चेहरा बहुत देखा, हमने लुच्चों लफंगों का चेहरा बहुत देखा, मगर 5 घंटे तक बैठकर आलिमों का चेहरा देखा है। चूंकि आलिमों का चेहरा देखने से माल तो नहीं मिलता है, अलबत्ता जो माल बंदे को इज्जत न दिलाए, जिस अखलाक की वजह से इज्जत मिलती है, उस अखलाक में सुधार और इस्लाह की नेमत आलिमों के चेहरे की जियारत से मिल जाती है।
आलिम डकैतों को देखें तो डकैती का जुनून चढ़ता है, चोरों को देखें तो चोरी करने का जज्बा पैदा होता है, नेताओं को देखें तो 24 घंटे झूठ बोलने का जज्बा पैदा होता है, आलिमों को देखें तो जन्नत जाने का जज्बा पैदा होता है। आलिमों को देखने से आखिरत की तैयारी की तड़प पैदा होती है। आलिमों को देखने के बाद दिल में नरमी और सॉफ्टनेस पैदा होती है। कौन कहता है कि जलसे से कोई फायदा नहीं होता? सबों की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। ये एक गंदी सोच है, एक निगेटिव सोच है। अक्सर लोगों के दिमाग में इसी तरह की सोच पैदा होती है। अगर बंदा यही सोचता रहा तो उसका दुनिया में पैदा होना बेकार, उसका जिंदा रहना बेकार। उस आदमी के बोझ से जमीन का जल्दी खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि आदमी वही है जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखे। अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकला, ये समझ ले कि ये मस्जिद जा रहा होगा, ये समझ ले कि ये जलसा में जा रहा होगा, ये समझ ले किसी आलिम दीन के पास जा रहा होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज गंदी सोहबतों में रहते रहते सबसे पहले नेगेटिव ख्याल आता है कि जब कोई घर से मस्जिद भी निकलता है तो ये सोचता है कि ये दिखाने के लिए जा रहा है, या ढोंग करने जा रहा है, ये मक्र और फरेब करने जा रहा है। सबसे पहले गंदी और नेगेटिव सोच आती है। उसी सोच का नतीजा है कि जब कोई शख्स जमीन बेचकर 25 साल से पैसे जमा करके वह हज को जाता है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। नमाज अमीर गरीब देहाती शहरी सब पर फर्ज है। जब तक के सांस की खरखराहट यानी नज़ा का वक्त ना हो, उस वक्त तक नमाज माफ नहीं है। उस बिस्तरे मर्ग पे भी बंदा नमाज पढ़े, चाहे मरीज रहे चाहे सेहतमंद रहे, सब पर नमाज फर्ज है। जैसे बगैर खाए हुए बंदा जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह कायदा कुल्लिया है कि बगैर नमाज पढ़े बंदा मुसलमान नहीं रह सकता। क्योंकि जिस तरह जिंदा रहने के लिए खुराक जरूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। हसन भाई ने कहा कि हज करने में पैसे लगते हैं, हज महंगा हो गया है, मगर नमाज पढ़ने में पैसे नहीं लगते। अगर कपड़ा नहीं है तो नंगे नमाज पढ़ें, अपने घर में नमाज पढ़ें, गड्ढा खोद के नमाज पढ़ें, मस्जिद नहीं जाए। अगर खड़े नहीं हो सकते हैं तो बैठ के पढ़ें, बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के पढ़ें। किसी हालत में नमाज माफ नहीं है। ये नजरिया जब दिमाग में कायम हो जाए तो नौकरी भी होगी, बच्चा डीएम भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा, नीट भी निकालेगा, जेईई भी निकालेगा, वह सारा कंपटीशन निकालेगा। तो जिस तरह खाना छोड़ के कोई डीएम नहीं बनता, उसी तरह नमाज छोड़ के भी कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा। क्योंकि दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि नमाज पढ़े बगैर भी जन्नत मिल जाएगी। नमाज पढ़ेंगे तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। इसीलिए बच्चा 24 घंटे में 18 घंटे पढ़कर तो पैसा कमाने के लिए मेहनतें तो करता है, जो 100 साल की इस दुनिया में, लेकिन जहां खरबों साल रहना है, वहां की नेमत हासिल करने के लिए नमाज के लिए 10 मिनट का टाइम वो नहीं निकाल पाता है। क्योंकि कमजोरी है कि हमने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया। हमने बच्चों को नहीं बताया कि डॉक्टर बनने के बाद पेट पालने का एक फन आता है और नमाज पढ़ने के बाद खरबों साल की जन्नत बंदों को मिलती है। हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि दुनिया में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के बाद बंदा साइंटिस्ट बनता है, और साइंटिस्ट बनने के बाद कोई एक खिलौना बंदा बनाता है। जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, कूलर है, हवाई जहाज है, ट्रेन है। वैज्ञानिक बनने के बाद ये सारे आलात बनते हैं। और अगर तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज और ज़कात की अदायगी करो तो बंदा बंदा बनता है, इंसान इंसान बनता है। तो पैसा कमाना कमाल नहीं, बल्कि आदमी बन के जीना कमाल है। नमाज अखलाक सिखाती है, नमाज नरमी सिखाती है, नमाज कदरदानी सिखाती है, नमाज समाज में एक अच्छा शहरी बनकर जीने का सलीका सिखाती है। अगर आपने बच्चों को बता दिया तो बच्चा 5 घंटे स्कूल में भी पढ़ेगा और 1 घंटे का टाइम निकाल के नमाज़े पंजगाना भी पढ़ेगा। अगर आपने बच्चों की कुट्टी में बता दिया तो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए, नीट निकालने के लिए 720 नंबर में 720 नंबर लाने की कोशिश भी करेगा। उसी में से जिस तरह टाइम निकाल कर पेशाब पाखाना करता है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना है तो अब पाखाना बंद, पेशाब बंद। अब डॉक्टर बनना है तो खाना बंद और सोना बंद, डॉक्टर बनना है तो घूमना बंद, दूसरा काम बंद। नहीं, वो पढ़ता भी है, टाइम निकाल के घूमता भी है।
वो जानता है कि अगर हम नहीं घूमे तो दिमाग फ्रेश नहीं होगा। उसको मालूम है कि मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसे मालूम है कि 6 घंटे की नींद नहीं लूं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक उसके दिमाग में इसी तरह खाने की, सोने की और रिफ्रेशमेंट के लिए 1 घंटा बाहर तफरी करने की बात आई। वही बात दिमाग में आ जाकर मैं 5 मिनट टाइम निकालकर अगर मैं जोहर नहीं पढ़ लूं, असर और मगरिब नहीं पढ़ लूं तो मेरा मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। वो डॉक्टर बनना किस काम का जिसमें ईमान लूट जाए, जिसमें मजहब लूट जाए, जिसमें दीन लूट जाए। डॉक्टर ना बने कम से कम दीन सलामत है तो सब कुछ सलामत है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि तू डॉक्टर मत बन, इंजीनियर मत बन, आईएएस ऑफिसर मत बन, बड़ा लैंडलॉर्ड मत बन। इस्लाम कहता तू डॉक्टर बन और अपने भाइयों की खिदमत कर, डीएम बन ताकि तू समाज की सेवा कर, मालदार बन ताकि तू मस्जिदों की तामीर कर। जलसा कराने के लिए चंदा नहीं करना पड़े। अगर तू अरबपति है तो अपने खर्च से पूरा जलसा करवा दे। जलसा मस्जिद की तामीर के लिए लोगों के सामने 10 रुपए की भीख ना मांगनी पड़े। अल्लाह ने दौलत दी है तो 2 करोड़ लगा के मस्जिदों की तामीर कर दे। वो किसान की वाला पाकिस्तान का रमजान के पूरे 300 दिन मदीना शरीफ में सारे नमाजियों को सहरी का इंतजाम करता है, शानदार बकरे का पाया और बिरयानी का इंतजाम करता है। वही शख्स 10 दिन तक लगातार 11वीं शरीफ के मौके पर बगदाद मुअल्ला में वो हजारों लाखों आदमी के खाने का इंतजाम करता है। अल्लाह ने दौलत दी है तो गौसे पाक के ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ने दौलत दी है मदीने पाक में मुस्तफ़ा के मेहमानों की ज़ियाफत का इंतजाम कर रहा है। अल्लाह ने दौलतें दी हैं तो बेशुमार मदरसे उनके पैसों से चल रहे हैं। क्योंकि मेरे पास माल नहीं है, जलसा कराओ तो हम भीख मांगते हैं, मस्जिद की तामीर करो तो भीख मांगते हैं, मदरसे में 10 बच्चों को खिलाओ तो भीख मांगते हैं। तो हमारी पहचान भीख मंगों की हो गई है। छोटा से छोटा काम भी करो तो चंदा करो। तो हमारे गांव समाज में मालदार का होना जरूरी है, रईसों का होना जरूरी है, अरबपति का होना जरूरी है। अरबपति वो नहीं होता जो झूठ बोलता है, अरबपति वो नहीं होगा जो गरीबों का हक दबाएगा, अरबपति वो नहीं होगा जो माले हराम खाएगा। जो जितना ज्यादा खर्च करता जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी हिसाब से उससे माल में इजाफा करता चला जाएगा। दौलतमंद बनना है तो सखी बन जाओ, दौलतमंद बनना है तो बुखालत से परहेज करो, दौलतमंद बनना है तो बीमारों का इलाज कराओ, दौलतमंद बनना है तो गरीबों मिस्किनों बेवाओं की खबरगिरी करो, दौलतमंद बनना है तो किफायत शारी से काम लो, दौलतमंद बनना है तो फजूल खर्ची से काम करो, दौलतमंद बनना है तो कैंसर सदा को 1 लाख रुपए दे दे, अपनी बेटी की शादी 5 आदमी के बीच में मस्जिद में करवा दे। वह जो 4 लाख रुपए बचेगा वो गरीबों और मिस्किनों का इलाज करवाएगा। ये 4 लाख 4 अरब लेके तेरे पास वापस आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि हमारे मुकद्दर में गरीबी है, हमारे मुकद्दर में भिखमंगा रहना है, इसीलिए बच्चों के बर्थडे पार्टी पे मैंने जो पैसा 10 साल में कमाया सारा पैसा बर्थडे पार्टी में लुटा दिया। जो पैसा हम 5 साल में कमाए एक बेटी की शादी में सारा पैसा लुटा दिया, कार्ड की छपाई में लुटा दिया, डेकोरेशन में लुटा दिया, 1000 आदमी को खाना खिलाने में लुटा दिया, कलकत्ता से बावर्ची लाकर शानदार बिरयानी बनाने में सबको खिलाने में, ताकि पूरे इलाके में मेरा चर्चा हो जाए। जो मौलाना ने खिलाया है अपनी बेटी की शादी में वो कोई दूसरा नहीं खिला सकता, जबरदस्त खाना बना है। मगर मालूम है अल्लाह की तरफ से अजाब फौरी तौर पर यह मिलता है कि 10,000 आदमी को खाना खिला दो, सामने तो आके बोलता है कि मौलाना शहरियार जबरदस्त खाना, आपका क्या इंतजाम आपने किया है, कार्ड लाजवाब, डेकोरेशन लाजवाब, बैठने की कुर्सी लाजवाब और शानदार नाश्ता और खाना लाजवाब। 1 मिनट के बाद मुझसे जहां फिरता है वह दूसरों से आंख मिलती है तो कहता है लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है, हराम का माल था खिला रहा है। 1 सेकंड के बाद उसके दिल में कोई जगह नहीं होती। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि फजूल खर्ची करने से नेक नामी नहीं मिलेगी, बदनामी ही मिलेगी। अगर तेरे पास अरबों की दौलत थी, जिस तरह मुस्तफा सबसे बड़े हैं, उनकी बेटी फातिमा सबसे बड़ी, उनका दामाद अली सबसे बड़ा, जब अली और फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में पुराने कपड़े में हो सकती है तो मैं कौन हूं, मेरी बेटी की औकात क्या है।
है। मेरी बेटी जैसी खरबों बेटियां फातिमा सहरा के पांव की धूल के बराबर नहीं है। तो जिस फातिमा की शादी मस्जिद नबवी में सादे ढंग से हो जाए, अगर यही सोच दुनिया के सारे मुसलमान समझ लें कि मेरी बेटी जिसके पांव की धूल के बराबर नहीं है, उसके लिए शानदार डेकोरेशन किस माना का। जब मस्जिद में फातिमा की शादी हुई, मेरी बेटी की शादी भी मस्जिद में होगी। अगर यह स्थान ले तो फिर क्या होगा? यह शादी सादी शादी उसकी इज्जत का जरिया बन जाएगी। लोग कहेंगे इस गए गुजरे माहौल में सुन्नतों के मुताबिक शादी देखनी हो तो इस बंदे की बेटी की शादी देख ले। तो जब वह खाना नहीं खिलाएगा, फिर भी लोगों के दिल में अल्लाह उसकी इज्जत डाल देगा, उसकी मोहब्बत डाल देगा। तो फिर उसकी दौलत के बढ़ने का शानदार जरिया होगा कि फजूल खर्ची से बच जाए। गरीबों की खिदमतों के लिए उसके पास पैसे होंगे, मस्जिद की तामीर के लिए उसके पास पैसे होंगे, बीमारों के इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे होंगे, जलसा कराने के लिए पैसे होंगे। जब वह दीन का काम करता रहेगा, अल्लाह उसके माल को घटाएगा नहीं, उस माल में इजाफा करता रहेगा। हमने फजूल खर्ची करके अपने आप को तबाह किया। हमने शादी ब्याह का खतना सारा काम सब में पैसा ही लुटाना चाहा। एक दिन तो ढोल बजा और जब दूसरे दिन मखरूज हुए और कर्ज में दब गए, बीमार पड़ गए, आमदनी घट गई, फिर वही शख्स जो फजूल खर्ची किया था इलाज कराने के लिए दूसरों से पैसे की भीख मांगने लगता है। अल्लाह बंदे का गुरूर तोड़ देता है। अल्लाह को घमंड अच्छा नहीं लगता, अल्लाह को गुरूर अच्छा नहीं लगता। और अल्लाह जब माल दे तो उस माल की बेकदरी नहीं, माल की कद्र होनी चाहिए। तो हमने तो खूब लुटाया नामो नमूद की खातिर। और एक जलसा छोटा सा करवाए तो समाज के छोकरे हर गली में घूम के भीख मांगते हैं। मालदारों को शर्म आनी चाहिए, उसे कहना चाहिए कितने खर्चे होंगे इस जलसे में। हुसैन आजम की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए, अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए, जिक्र खुदा की महफिल सजाने के लिए, नाच गानों की महफिल में लड़ाई होती है। बारात जाओ शराब पी के तुम्हारे दो चार बाराती की पिटाई होती है। तो मगर इस जलसे में आ जाओ तो जो सुकून 1 करोड़ कमाने में तुझको ना मिला होगा, वह सुकून आज मुसलमानों के साथ बैठने में मिल रहा होगा। इसलिए सुकून चाहिए तो जिक्र खुदा की महफिल मुनक़िद कर, सुकून चाहिए तो नेक लोगों का चेहरा देखा कर, सुकून चाहिए तो 1 घंटे दीन की महफिलों में गुजारा कर। घर से बाहर निकलेगा तो गुनाह ही गुनाह तो है। पान की दुकान पे गाना है, घर से बाहर निकलो जींस टी शर्ट पहन के जवानी की नुमाइश करती हुई एक खातून, जिसको देखने के बाद 1000 बार तौबा टूट जाती है। समाज में ज़िनाकारी बढ़ गई, इसी चुस्त लिबास ने ज़िनाकारी को बढ़ाया है। दुपट्टाओं के खत्म हो जाने के बाद बेहयाई बढ़ी है, रेप बढ़ा है, किडनैपिंग बढ़ी है, ज़िनाकारी के केसेस बढ़े हैं। ये और बात है कि रेप करना हिंदुस्तान में पाप है, रेपिस्ट को सजा मिल रही है, उसके बावजूद भी रेप की घटना कम नहीं हो रही है। उसके पीछे ये सर से दुपट्टे को हटा के मटक मटक के चलना, जवानी की नुमाइश करना, चुस्त लिबास पहनना और मर्दों के बदन में आग लगाना, इस माहौल का बहुत बड़ा दखल है। जहां चाय की दुकान पे गाना हो, जहां कोच बस पे गाना हो, जहां फ्लाइट में नंगी तस्वीरें हो, घर से बाहर निकला गुनाह शुरू। अपने घर में बैठो, हाथ में मोबाइल है, नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता, पर 5 घंटे मोबाइल चलाने में दिल लग रहा है। फिर नमाज पढ़ो तो टाइम नहीं बचता है और 1 घंटा मोबाइल को खचाने का टाइम मिलता है। दिल इतना मुर्दा हो गया कि जलसे में बदतमीज मोबाइल चलाता है, मस्जिद में बदतमीज मोबाइल चलाता है, खानकाह में बेहया मोबाइल चलाता है, यहाँ तक कि मताफ में खाने काबा के सामने हालत एहराम में ये कमीना मोबाइल चलाता है। वहां का एक सत्ता 1 लाख के बराबर है, वहां का एक गुना भी 1 लाख के बराबर है। तो तुम ये समझा कि हम आज करके आ गए, 1 करोड़ गुना कमा के आ गए। वहां हालत एहराम में, मताफ में, खाने काबा के सामने तुमने तस्वीरें खींची, तस्वीर खींचना हराम है, और तुमने फेसबुक पे डाला हालत एहराम में खाने काबा के सामने। बेहतर था कि तू जलील को काबा नहीं जाना था। गुनाह मक्के हिंदुस्तान में हो रहा था, अपने घर में हो रहा था। ये क्या जुर्म किया कि तुमने खाने काबा के पास गुनाह करके आ गया, तू बैतुल्लाह के पास गुनाह करके आ गया। यानी दिल मर चुका है। बैतुल्लाह में के पास मोबाइल, गुंबद खजरा में रोज़े रसूल के पास मोबाइल, यहाँ तक कि अरफात में मोबाइल। जो अरफात
साथ रोने की जगह, आंसू बहाने की जगह, गुनाहों के दाग को धोने की जगह आज का सबसे बड़ा रुकन है जिल्हिज्जा की 9 तारीख को ज़ोहर की नमाज से लेकर के मगरिब तक अल्लाह का जिक्र करना, खूब रोना, आंसू बहाना। उसको भी लोगों ने मोबाइल की गुफ्तगू से इबारत कर डाला, यानी 2-4 घंटे से बातें करता रहता है। मैं अरफात में हूँ, यहाँ इतने लाख लोग मौजूद हैं, हर तरफ सफेद पोस्ट चादर पहनने वाले एहराम पोस्ट मुसाफिर नजर आ रहे हैं। ये घर वालों को बता रहा है, इसको वहां घर वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। ये अल्लाह मुझको हाजी तूने बना दिया, मेरे बाल बच्चों को बना दे, मेरे बाल बच्चों को जन्नती बना दे, उन सबों को भी आखिरत की तरफ अता फरमा दे। नहीं, फोन से बात कर रहा है, उसे अल्लाह से बात करनी चाहिए, अल्लाह से भीख मांगनी चाहिए। मगर चूंकि जैसी कमाई और वैसी सोच पैदा होती है, माले हराम लेके हज को जाने वाला वह मोबाइल नहीं चलाएगा तो कुरान पढ़ेगा। उससे पूछो कि तुमने कितनी तस्वीरें ली, बोलेगा हाँ हाँ हमने तो साहब मदीना में, बदर में, ओहद में हर जगह की तस्वीर हमने ले ली। उनको कहिए कि मस्जिद नबी में कितना खत्म कुरान किया, नदारत खाने काबा में कितने खत्म कुरान किया मालूम नहीं। मक्का शरीफ में 1 लाख बार कलमा न पढ़े वो आदमी कैसा है, मदीना में 1 लाख दुरूद न पढ़े वो आदमी कैसा है। 1 लाख दुरूद तो नहीं पढ़ा, 10,000 कलमा तो नहीं पढ़ा, 5 खत्म कुरान तो नहीं किया, अलबत्ता 50 करोड़ गुनाह कमा के आ गया। वो अब सारी तस्वीरें भर के आ गया। वो एहराम ऐसे कर रहा तो तस्वीर, मीना में है तो तस्वीर, मुस्तल्फा में है तो तस्वीर, असहाब कंकड़ी मारता है तो तस्वीर, बाल मुंडा रहा उसकी तस्वीर, कुर्बानी कर रहा उसकी तस्वीर, वहां से लौट के जहाज पे चढ़ रहा उसकी तस्वीर। ये 10 फोटो खींचने गया था, अब फोटो खिंचवाने गया था। इसी तरह वहां से लौटने के बाद पहले से ज्यादा बिगड़ जाता है हाजी। हज मकबूल की अलामत है कि हाजी हज से लौटे तो नर्म हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, 5 गाली दो, 1 गाली का जवाब न दे, पहले से ज्यादा बदल जाए, वो हज मकबूल की अलामत है। और हज से वापसी के बाद इसकी गाली बढ़ जाए, इसका गुरूर बढ़ जाए, तर्के नमाज बढ़ जाए, नमाज छोड़ना बढ़ जाए, पैसों की हवस बढ़ जाए, तो समझ ले कि पैसा पानी में गया, भैंस गई पानी में। कोई शख्स पाखाना रूम जाता है, अब पानी से पाक साफ होके लौटता है। कुछ लोग हैं काबा भी जाते हैं तो नापाक होके आ जाते हैं, उसकी सोच नापाक होती है, उसकी फिक्र नापाक होती है। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत मत कर, नेक लोगों के साथ बैठ, हुजूर की सुन्नतों पे अमल कर। सेहतमंद बनना है तो अपने बच्चों की कुट्टी में बसा दे कि आलिमों से रिश्ता कभी मत तोड़ना, जलसे से रिश्ता कभी मत तोड़ना, नेक लोगों से रिश्ता कभी मत तोड़ना। हर जगह जाओ कि गुनाह ही गुनाह है, लेकिन 5 घंटे तक अगर कोई गुनाहों से सेफ माहौल देता है, ये बता दे कौन है। मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, खानकाहों में 2-4 लोग तावीज गंडा करवाने के लिए पीर साहब के पास जाके बैठ जाते हैं, लेकिन कई हजार मुसलमान ये बताते हैं कि एक जगह बैठकर 5 घंटे तक न वह गीबत करते हैं, न चुगलखोरी करते हैं, न सनीमा देखते हैं, न वहां जाके दूसरों की बुराई करते हैं, न चुगलखोरी करते हैं। जबान खुलती है तो सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं, कान खुले हैं अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं सुन रहा है, और जब तक बैठा है फरिश्तों की झुरमुट पर बैठा है। इस दौरे पुरफतन में सबसे बड़ी खानका कौन है? ये वही जलसा है जहां न गीबत है, न चुगलखोरी है, जहां न हसद है, न जलन है, न गुनाह है, न गाली है, न गाना है। 5 घंटे तक जिक्र खुदा है, जिक्र मुस्तफा है, जिक्र हुसैन है, जिक्र कुरान है, जिक्र हदीस है। इस सबसे बड़ी खानका है ये जलसा, सबसे बड़ा मदरसा है ये जलसा। इसलिए तुम्हें दौलतमंद बनना हो तो मेहनत कर, और जन्नती बनना हो तो जलसे में आके 5 घंटे गुजार। अगर 5 घंटे यहाँ गुजारेगा, इसका असर 5 साल तक तेरी जिंदगी में महसूस किया जाएगा। नारे तकबीर, अरे जरा हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर शहरयार साहब किबला। गंदे लोग गंदी बात बोलते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छी बात बोलते हैं। किसी आदमी को देखें कि हमेशा दूसरों की तनकीद करता है, ये हमेशा दूसरों की बुराई बयान करता है, ये हमेशा छील माट कर दूसरों की अच्छाई में ऐब निकालता है, समझ लें कि इसका समीर गंदा है, इसके अमाल गंदे हैं, इसकी तन्हाई गंदी है, और फिर इसके अहवाल गंदे हैं। और अच्छा आदमी वो है जो हमेशा बुराइयों से चश्मपोशी करता है,
तनकीद नहीं करता है, वो हमेशा या तो अच्छाई बोलेगा या चुप रहेगा। वो चाय की दुकान पे चुस्की लेके इस मौलाना की, उस मौलाना की, इस पीर की, उस जलसे की वो कीमत नहीं करता है। ये गंदे किस्म के लोग हैं जो कहते हैं जलसा कराने से क्या फायदा है। उसको बोलो कि वहां नाच की महफिल है, उसके बारे में तू क्यों नहीं बोलता। वहां सर्कस हाल लोगों ने खोल दिया, उसके बारे में तू नहीं बोलता। मुसलमानों की दौलत करोड़ों की सिनेमा हॉल खोलने में जा रही है, नहीं बोलता। एक शहर में 10 स्कूल हैं क्रिश्चियनों के, नहीं बोलता है। जालिम की क्रिश्चियन स्कूल खोल दिया, मुसलमानों के सारे पैसे लूट के ले जा रहा है। एक मदरसा कोई खोल दे, अपना दुश्मन, साथी दुश्मन, इमाम दुश्मन, मौलवी दुश्मन, रिश्तेदार दुश्मन, सब उसे उखाड़ने के लिए तैयार है। हम उसे उखाड़ देंगे। मेरा नाम जलसे में नहीं दिया तो हम जलसे को बिगाड़ देंगे। आने वाले मेहमानों को फोन करके रोक देंगे। वह फितनेबाजों का जलसा है, वहां जाएंगे नजराना नहीं मिलेगा, जलसा कामयाब नहीं होगा, मारपीट और दंगा का माहौल हो सकता है। मेहमानों को मना कर दिया। क्यों? उसका नाम जो उस पोस्टर में छोटा था, उसका नाम जो नहीं था। ये मोच बड़ी हो गई कि मेरी चले, मेरी मोच ऊंची हो, चाहे अहले सुन्नत व जमात का बेड़ा गर्क हो जाए, चाहे जलसा बंद हो जाए, चाहे मदरसा खत्म हो जाए, चाहे मस्जिदें उजड़ जाए, पर मेरी रहे। यह गंदी सोच मुस्लिम समाज को पस्ती में धकेल दिया। वहां 50 स्कूल है, अगर 51वां स्कूल खुल गया तो सारे स्कूल वाले उसके यहाँ ओपनिंग समारोह में आते हैं, इफ्तिताह की तकरीब में आते हैं, सब कहते वाह साहब आपने एक जबरदस्त काम किया है। और यहाँ 2 मदरसा हो और तीसरा मदरसा खुल जाए तो गीबत चालू है, शिकायत चालू है, टांग खिंचाई चालू है। इसी से अंदाजा लगा ले कि किस कदर गंदी सोच होती जा रही है। सारी दुनिया में लोग हमें खाने को तैयार है, हमें मिटाने को तैयार है। मेरी बर्बादी के तमाशे है। क्रिश्चियनों की जबान पे कब इन लोगों को मैं तबाह कर दूं, मस्जिदें उजाड़ दूं, इनके मदरसों को बर्बाद कर दूं, इनके सरों की टोपियां छीन लूं, इनके चेहरे की दाढ़ियां छीन लूं, इनकी बेटियों के निकाब को मैं छीन लूं, तो हमें नंगा करने का प्लान वो बना रहे हैं। और एक हम है कि हम उसे मौका दे रहे हैं और तबाही के रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो सच्ची बात है कि इस्लाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, हम जिंदा कौम है। इसलिए 1000 गुनाहों के बावजूद मेरा मजहब घटता नहीं, यह बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका अलग दुश्मन है, हिंदुस्तान के आरएसएस के लोग अलग दुश्मन है, चाइना जापान अलग दुश्मन है। मगर कभी तन्हाई में बैठ के तुम गौर कर लिए होते, मेरी बदअमली तो मुझको तबाह करने वाली है। लेकिन इतने 1000 दुश्मनों के बीच में इस्लाम का कोई बाल बेका नहीं होता, इस्लाम का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। अमेरिका में मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद, कोई दिन नहीं गुजरता कि कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। हिंदुस्तान में मीडिया वालों ने उछाल रखा है, इस्लाम को बदनाम किया है, वरना खामोश तौर पर बंबई और दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में एक बड़ा पढ़ा लिखा तबका है जो किताब पढ़ता है, सच्चाई की तलाश में मजहब इस्लाम से करीब होता जा रहा है। मीडिया में हंगामा है इस्लाम के खिलाफ, मगर जमीनी सतह पे जाके देखा है वैज्ञानिक कलमा पढ़ रहा है, प्रोफेसर कलमा पढ़ रहा है। ये तो इस्लाम का अपना तुर्रे इम्तियाज है कि दुश्मनी को पढ़ लेने दे, तू उसकी बात पे परेशान मत हो जा। इस्लाम वो हक की आवाज है, इस्लाम वो सही मजहब का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। ये हक़ानियत की बुनियाद पे मेरा मजहब जिंदा है और खामोश तबलीग इस्लाम की जबरदस्त हो रही है। यही वजह है यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कभी कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर दैट इज इस्लाम, आने वाले 100 साल के बाद पूरे यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। या दिल्ली और अमेरिका और चाइना जापान के या चंद जासूस किस्म के लोग, जलील किस्म के लोग अगर इस्लाम के खिलाफ तबसरा करते हैं उस पर कान न धरे। यहाँ के करीम लोग हैं, जो पहुंच लोग हैं, जिनकी नजर 100 साल के बाद मुस्तकबिल पे रहती है, वह लोग जानते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, आने वाला दिन इसका है। हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर महल में इस्लाम पहुंचेगा, हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा, हर तरफ के पास इस्लाम पहुंचेगा। इसी को हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, ला यब्का अला सहरिल अर्द
बैतु मदनी वला फब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस धरती पर कोई कच्चा घर पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये मजहब हक है जिसकी वजह से मेरी आबरू बच रही है, वरना मेरी बदअमली ये है जिसकी वजह से ये पाखाना को साफ समझने वाला मुझे मिटाने की धमकी दे रहा है। गीदड़ के सामने सजदा करने वाला ये मुझे मिटाने की धमकी दे रहा है। ये सांप और छुछंदर और बंदर को खुदा कहने वाला ये मुझे मिटाने की धमकी दे रहा है। जो कभी जंगल के सामने, कभी पेड़ के सामने, कभी झाड़ के सामने, कभी सूरज के सामने, कभी चांद के सामने, कभी छुछंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी गाय के सामने, कभी भैंस के सामने, कभी सांप के सामने, कभी छिपकली के सामने, कभी चूंटी के सामने, कभी तिलछट के सामने जो सर झुकाता रहता है, कभी गिलहरी के सामने जो सर झुकाता है। इन जलीलों को औकात क्या है वो मुस्तफा के गुलामों को मिटा दे, इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ जबान खोले। ये गिलहरी और सांप के पुजारी ये तुम्हें मिटाने की धमकी दे रहे हैं। खुदा की कसम तेरा रिश्ता अगर मस्जिद से मजबूत हो गया, मदरसे से मजबूत हो गया, आलिमों से मजबूत हो गया, जलसों से मजबूत हो गया, ये पत्थर के पुजारी, ये गिलहरी के पुजारी, ये सांप के पुजारी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दुनिया तुम्हारी है, अमेरिका तुम्हारा है, जापान तुम्हारा है, चाइना तुम्हारा है, ये दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा है। ये कायनात खुदा की है। खुदा का परस्तार वह बिल्ली के परस्तार से दर्जा ऐसा नहीं हो सकता।